यूजीसी के समर्थन में सड़कों पर उतरे बहुजनों ने यूपी बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पीडीए की काट ढूंढ रही बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई है। यूजीसी बिल गले की फांस बन गया है। दरअसल हिंदू वोट बैंक को भाजपा के पक्ष में लामबंद करने के लिए सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा दिया था। वहीं पीएम मोदी ने नारा दिया कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। पिछले 1.5 साल से पार्टी जाति की जगह धर्म के नाम पर वोटरों को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन यूजीसी के नए नियमों ने इस राजनीति को झटका दे दिया है। अब हिंदू वोट बैंक फिर से जातियों में बंटने लगा है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश भर से मिल रहे फीडबैक्स ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि प्रदेश भाजपा को अब केंद्र के निर्णय पर रणनीति का इंतजार है, जिससे कुछ राहत मिल सके। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए का नारा भाजपा के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर भारी पड़ा था। भाजपा गठबंधन के सांसदों की संख्या 66 से घटकर 36 पर सिमट गई थी, तो वहीं सपा के 37, कांग्रेस के 6 सहित इंडिया गठबंधन के 43 सांसद चुने गए थे। चुनाव के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा आरएसएस के धर्म के कार्ड के आगे सपा की जाति वाला दांव ज्यादा असरदार रहा। लोकसभा चुनाव की हार से सबक लेते हुए भाजपा और आरएसएस ने सपा के पीडीए की काट खोजना शुरू किया। तब उच्च स्तरीय मंथन में सामने आया कि हिंदुओं को फिर से एक करना होगा। उसी दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो गए। सीएम योगी ने उनका हवाला देकर देश प्रदेश के हिंदुओं को एक करने के लिए नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सीएम योगी के नारे को आरएसएस का भी पूरा समर्थन मिला। मथुरा में आयोजित आरएसएस की बैठक में संघ ने भी माना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी योगी की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति काम कर गई। हिंदू वोट बैंक को एकजुट कर भाजपा ने 2024 और 2025 में हुए उपचुनाव भी जीते। भाजपा आरएसएस और गठबंधन बीते करीब 1.5 साल से सपा के पीडीए के खिलाफ हिंदुत्व को जाति की जगह धर्म के नाम पर एकजुट करने में लगा हुआ था। लेकिन जनवरी 2026 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियमों ने ऐसा बिखराव किया है कि यूपी ही नहीं पूरे देश में सवर्ण यानी अगड़े बनाम पिछड़ा दलित की राजनीति शुरू हो गई है। सवर्ण युवाओं से लेकर अधिकारी, महिलाएं, बुजुर्ग, नौकरी पेशा और प्रबुद्ध जनों ने खुलकर इसका विरोध किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां से फिलहाल स्टे लग गया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ और भूमिहार समाज भाजपा का कोर वोट बैंक है। भाजपा की नींव ही इन्हीं समाजों के वोट बैंक पर टिकी हुई है, लेकिन केंद्र सरकार ने यूजीसी के नए नियम लाकर अपने कोर वोट बैंक को ही नाराज कर दिया है। जबकि देश में कोई भी दूसरा दल ऐसा नहीं है जो किसी भी कीमत पर अपने कोर वोटर को नाराज करने का जोखिम उठाता हो। भाजपा के गठन से लेकर अब तक के इतिहास में यह पहला मौका है जब कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किसी निर्णय को लेकर पार्टी से इस्तीफे दिए। इतना ही नहीं, अपनी पार्टी के झंडे तक अपने घरों से उखाड़कर फेंक दिया। और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यूजीसी के नए नियमों पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन इन नियमों ने थोड़े ही दिनों में अगड़े, पिछड़े और दलित वर्ग के बीच दूरियां पैदा कर दी हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों के साथ शिक्षकों में भी यह दूरी कई जगह देखने को मिल रही है। बुधवार को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजीसी के नियमों को लेकर 2 वर्गों के छात्रों में मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर अभी भी दोनों ही पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दलित और पिछड़े वर्ग के युवा यूजीसी का विरोध करने वाले
अगड़े वर्ग के प्रबुद्धजनों के खिलाफ गुस्से में हैं, वहीं अगड़े वर्ग के युवा भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से लेकर भाजपा के तमाम नेताओं के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि यूजीसी के नए नियमों से समाज में बिखराव हुआ है। इस समय ठीक वैसी स्थिति है जैसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के दौरान हुई थी। एससी एसटी ओबीसी के लोग समझ रहे हैं कि नियम उनके पक्ष में है, इसलिए लागू होने चाहिए थे। वहीं अगला वर्ग मानता है कि नियम उनके खिलाफ थे। केंद्र सरकार को इसे लागू करने से पहले लोगों से बात करनी चाहिए थी, संबंधित पक्षों की सहमति लेनी चाहिए थी, उन्हें बताना चाहिए था कि नियम लागू करना क्यों आवश्यक है। नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन इससे अब दलित, पिछड़े और अगड़े वर्ग भाजपा के खिलाफ हो गए हैं। संघ की ओर से शताब्दी वर्ष में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जगह जगह हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में यूजीसी के नए नियमों ने संघ की भी चिंता बढ़ा दी है। संघ के एक पदाधिकारी ने बताया कि बिखराव का असर गांवों तक पहुंच गया है। दोनों ही वर्गों के लोगों में इससे खासा नाराजगी है। अगर यह बिखराव जारी रहा तो इसका असर संघ के कार्यक्रमों पर भी पड़ेगा। भाजपा का नारा 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। उस बंटवारे में भी हमारा पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल धाम सहित अन्य आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजनों से हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब यूजीसी से बंटवारा हुआ है। यूजीसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट के दखल और देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच बुधवार को दिल्ली में रायपुर से सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल की दिल्ली आवास पर एक बैठक हुई। इसमें आगे की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ है। बैठक में यूजीसी कमेटी की रिपोर्ट तैयार करने वाले भाजपा के 2 केंद्रीय मंत्री और करीब 15 सांसदों ने अपनी बात रखी है। भाजपा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि हम सभी सदस्यों ने भाजपा और पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास की थीम पर ही यूजीसी का मसला सुलझाने की कोशिश की है। फिलहाल यूजीसी पर बवाल जारी है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।